नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है और इसको देखते हुए आप देखेंगे कि लगातार पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से कह सकते हैं तमाम विकासात्मक कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। विभिन्न तरह की घोषणाएं की जा रही है और निश्चित तौर पर ये आने वाले समय में बिहार के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बातें की गई है वो समझते हैं। देखिए, बिहार में 17,000 करोड़ से बनेगा सड़कों का जाल, बदलेगा बिहार का नक्शा। यानी कि 17,000 करोड़ जारी किए गए हैं और ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के सड़कों के निर्माण के लिए दिए गए हैं और कुछ मुख्य सड़कों के निर्माण के लिए, खास करके गंगा नदी और उसके इर्द गिर्द को लेकर के। देखिए, गंगा नदी और उसके इर्द गिर्द कहने का तात्पर्य हो जाता है ना कि गंगा जो है बिहार के 12 डिस्ट्रिक्ट से टच करते हुए निकलती है। तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि एक लंबे भूभाग पर सड़कों का जाल बिछेगा और इससे यातायात परिवहन की सुविधा बेहतर होगी, आधारभूत संरचना बेहतर हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर बिहार के विकास में आप कह सकते हैं रफ्तार दिखने को मिलेगा। आएंगे, उस पर विचार करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे क्या कैसे है। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा गांधी जयंती ऑफर दिया जा रहा है जिसकी वैलिडिटी 2 से 6 अक्टूबर तक है। पीसीएस के विभिन्न फाउंडेशन कोर्स के विषय में आप यहां पर देखेंगे, कोर्स यहां पर दिया गया है, उसके साथ उसके प्राइसेस भी लगाए गए हैं। मोर देन 60 to 75% तक का ऑफ देखने को मिलेगा। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए 9555-124-124 या फिर sanskritIAS.com ये ऑफिशियल वेबसाइट और कॉन्टैक्ट नंबर है संस्कृति आईएएस का। इस पर भी विजिट करके आप ये जानकारी ले सकते हैं और फिर अपने मनचाहे कोर्स में आप नामांकन करा करके अपनी तैयारी को और भी धारदार बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो बातें की गई है, 2-3 महत्वपूर्ण बात है कि एक 17,000 करोड़ रुपए की बात की गई है। कहा गया है कि बिहार जिस तरह से एक तरह से पिछड़ा हुआ राज्य है और पिछले कुछ वर्षों में बिहार ने तरक्की करना शुरू किया है, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका इन परियोजनाओं का होने वाला है। 3 सड़क परियोजना की चर्चा की गई है। अब कौन कौन सा है, जरा विस्तार से इन सब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जो पहले मैंने कहा कि बिहार में गंगा नदी के किनारे विकास की नई गाथा लिखी जा रही है और गंगा नदी मैंने क्या कहा, बिहार के बीचों बीच होकर के गुजरती है ना। बिहार के बीचों बीच कहने का तात्पर्य है कि अगर आप बिहार का मैप समझ रहे हैं तो बक्सर में एक जगह है चौसा, वहां से गंगा नदी एंट्री करती है बिहार में और आगे चल के भागलपुर के पास से निकल जाती है और बीचों बीच जो है बिहार को बांटती भी है, 12 महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट से टच भी करती है। कुल मिलाकर के अगर देखेंगे, गंगा इसलिए बिहार में जीवनदायिनी कही जाती है और गंगा के इर्द गिर्द ही ये परियोजनाएं चलने वाले हैं। राज्य सरकार ने दीघा से लेकर के भागलपुर तक, जैसा मैंने कहा भागलपुर से निकल जाती है गंगा, तो समझ लिए दीघा से भागलपुर, वहां तक गंगा तट के समानांतर 3 प्रमुख सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है और इसके लिए कुल यहां पर देखा जाए तो 17,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनने वाली ये सड़कें न केवल यातायात के लिए सुगम होगा बल्कि गंगा तटवर्ती इलाकों में आर्थिक गतिविधि और पर्यटन को भी यह निश्चित तौर पर बढ़ावा देते हुए नजर आएगा। सड़क निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इन परियोजनाओं की औपचारिक घोषणा करते हुए बताया कि निर्माण कार्य हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत किया जाएगा, जो बिहार में इस तरह का पहला बड़ा प्रयोग होगा। आएंगे, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल क्या होता है अभी मैं आपको चर्चा में बताऊंगा। हालांकि आपने संभव है इकोनॉमी में इसको लेकर के आपने चर्चा किया भी होगा, पढ़ा भी होगा और यह बेहद आवश्यक हो जाता है। किसी भी जगह के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए सरकार के पास अगर पर्याप्त निवेश ना हो तो इस तरह के हाइब्रिड मॉडल को इस्तेमाल कर रही है और विभिन्न राज्य सरकारें और केंद्र सरकार भी आजकल यही कर रही है। 3 अहम परियोजना की सबसे पहले चर्चा करते हैं। क्या यह विजन है? गंगा किनारे बनने वाली 3 परियोजनाओं में दीघा, शेरपुर, बिहटा, कोइलवर, मुंगेर में अगर देखेंगे तो मुंगेर बरियारपुर की चर्चा किया गया है। घोघातपुर, सुल्तानगंज और सुल्तानगंज भागलपुर सबौर मार्ग शामिल है। क्योंकि ये देखिए, सुल्तानगंज आप जानते हैं बाबा धाम, बैद्यनाथ धाम जो लोग जाते हैं तो जल भरने का जगह यही है। भागलपुर सिल्क सिटी और सबौर जो है यहाँ पर एक कृषि यूनिवर्सिटी है जिसने मखाना को, आप जानते हैं कि मखाना को जैसे मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला, तो उसमें सबौर जो स्थित एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इसी का महत्व रहा है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे ये सारे वो जगह आपको देखने को मिलेगा जो निश्चित तौर पर एक तरह से देखा जाए उद्योग का केंद्र भी बिहार में माना जाता है। इसकी कुल लंबाई 119 किलोमीटर से अधिक होगी और निर्माण हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत किया जाएगा। दीघा, शेरपुर, बिहटा, कोइलपुर सड़क की लंबाई अगर देखा जाए तो
6-5 किलोमीटर। इसके अलावा मुंगेर से सुल्तानगंज जो होने वाला है उसकी अगर लंबाई देखा जाए तो वह 42 किलोमीटर है। और फिर सुल्तानगंज, भागलपुर और सबौर परियोजना की बात किया जाए तो वह 41.33 किलोमीटर तय की गई है। आने वाले समय में जो लोग भी 72वीं बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, ये महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है कि कौन सा परियोजना, चूंकि देखिए इस बार जो बीपीएससी ने करंट अफेयर्स वगैरह में पूछा वो सबको थोड़ा चौंका दिया है ना, कुछ ज्यादा ही डिटेल से पूछा, 1-2 वर्ष पीछे का भी पूछ लिया, तो इसीलिए थोड़ा से ज्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगा करंट अफेयर्स के लिए। ये मत सोच के चलिए कि आखिरी में के 1 महीने में पढ़ के हमारा काम चल जाएगा, थोड़ा सा अधिक वक्त आप इसके लिए दीजिए। सरकार की योजना क्या है? इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाए ताकि आने वाले वर्षों में गंगा तट के दोनों ओर, गंगा नदी अगर बह रही है तो दोनों ओर जो है, जो बस्ती है, जो इलाका है, वहां पर मजबूत सड़क नेटवर्क तैयार किया जा सके। और इस कदम से बिहार की धारा अगर देखेंगे नदियों के साथ साथ सड़कों पर भी बहती हुई नजर आएगी। क्या मैंने कहा? गंगा नदी अगर बक्सर का चौसा देखेंगे भागलपुर से एग्जिट कर रही है ना, तो कुल मिलाकर के 12 डिस्ट्रिक्ट जो है दोनों किनारों में आपको ये टच करती हुई दिखेगी। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बिहार के एक मतलब बहुत बड़े इलाके में ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा और इससे बहुत बड़ी आबादी को लाभ मिलेगा। HAM मॉडल पर बनेगी सड़क, निजी क्षेत्र की बड़ी भागीदारी इसमें होने वाली है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था, परियोजनाओं को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर तैयार किया जाएगा। इसमें राज्य सरकार कुल लागत का कितना देगी? 40% वहन करेगी, जबकि शेष राशि जो होगा, यानी कि शेष राशि कहने का तात्पर्य कितना हो गया? 40% अगर स्टेट गवर्नमेंट ने दे दिया तो कितना बन गया? 60%। ये 60% जो है वो प्राइवेट इंडस्ट्री इसमें लगाएगी, निजी निवेश यहां पर लाया जाएगा। मामला समझ में आ रहा है? चूंकि देखिए हो क्या रहा है, विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार के पास पैसे की कमी हो रही है, तो सरकार ने कहा कि हम हाइब्रिड मॉडल कर लेते हैं। हाइब्रिड मॉडल कहने का तात्पर्य यह हो जाता है कि सरकार भी अपने तरफ से कुछ राशि देगी, कुछ परसेंटेज, जैसे इसमें कहा कि हम 40% दे देंगे, 60% क्या किया? प्राइवेट इंडस्ट्री को निवेश के लिए बुला लिया गवर्नमेंट ने कि आप आ जाओ, आप हमारे डेवलपमेंट्स में आप हमारी भागीदारी कर लो, ठीक है। और फिर निजी कंपनियां जो है इन परियोजनाओं का संचालन करेगी। निर्माण पूरा होने के बाद की क्या स्थिति होगी? आपके मन में आ सकता है ना कि सर स्टेट जो है वो 40% पैसा दे रही है, तो ये तो समझ में आ रहा है कि स्टेट का काम क्या है? जन कल्याण का काम करना। भाई नेताओं को फिर से क्या जाना है? चुनाव में जाना है, और वो टैक्स पेयर का पैसा ही है, तो ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन ये 60% पैसा जो प्राइवेट इंडस्ट्री देगी, ये क्यों देगी? प्राइवेट इंडस्ट्री अगर मान लेते हैं 17,000 करोड़ है, तो मान लिया जाए कि कुछ रकम अगर प्राइवेट इंडस्ट्री देती है, कोई भी कंपनी XYZ मान लीजिए जो सड़क निर्माण में अच्छी कंपनी हो, जिसको भी टेंडर मिलता हो, वो आ जाती है, तो फिर ये अपना पैसा क्यों लगाएगी? क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री क्या है? प्रॉफिट के लिए काम करती है, तो इतना पैसा तो उसका बर्बाद जाएगा। ये पैसा कैसे रिटर्न लेगी? अगर 100 रुपया की बात किया जाए, 100 रुपया में 40 रुपया जो है वह स्टेट दे रही है और 60 रुपया जो है वह क्या कर रही है? प्राइवेट इंडस्ट्री दे रही है। तो ये 60 रुपया वापस कमाएगी कैसे? यह तो समझना होगा। चलो यहाँ तो पैसा मिल गया गवर्नमेंट को, प्रोजेक्ट तैयार हो गया, लेकिन ये कमाएगा कैसे? इसका एक प्रोसेस होता है। इसका प्रोसेस क्या होता है? निर्माण कार्य जब पूरा हो जाता है, ये तीनों परियोजनाएं पूरा कर दी जाएगी इस HAM मॉडल के तहत, और फिर जब निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा उसके बाद निर्धारित रियायती अवधि के लिए निजी कंपनियों को परियोजनाओं का संचालन दे दिया जाएगा स्टेट के द्वारा। राज्य कहती है कि आप कुछ अवधि तक परियोजनाओं का संचालन कीजिए, रियायती अवधि पर दिया जाएगा, और उसके लिए तमाम जो टर्म एंड कंडीशन हैं उन कंपनियों को मानना पड़ेगा। सरकार की ओर से एम्यूनिटी भुगतान प्राप्त वो कर सकते हैं। यह यहाँ पर प्रक्रिया की जाती है। आप देखे होंगे बहुत सारे पूल वगैरह पर देखा होगा आपने, एक तरह से चुंगी लेने के लिए लोग खड़े रहते हैं ना, मतलब कंपनी, कोई कंपनी रहती है अपना जो एक तरह से ऑफिस बना करके। उसका वजह क्या है कि वो प्राइवेट इंडस्ट्री के द्वारा तैयार किया गया था। कई जगह होता है PPP मॉडल, आपने सुना होगा, पब्लिक जैसे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, लगभग ये वैसा ही है, यानी कि सरकार भी रहेगी, प्राइवेट इंडस्ट्री भी रहेगा, ये दोनों पार्टनरशिप से ये काम चलाएंगे, ठीक है। तो जब निजी कंपनी आ जाती है तो निश्चित तौर पर वो इसी के आधार पर अपना पैसा आगे चल करके निकालती है। तो बिहार में HAM मॉडल पर दी जाने वाली ये पहली सड़क परियोजना होगी,
और निश्चित तौर पर अगर ये सही से पूरा कर लिया जाता है, जो कि लग भी रहा है कि सही से पूरा कर लिया जाएगा, जिस तरह से ये मॉडल तैयार किया गया है और जो सड़क निर्माण मंत्री है नितिन नवीन, उन्होंने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की पूरी जानकारी दिया है कि निजी निवेश कैसे आगे बढ़ेगा, पूरा खर्चा का ब्यौरा जो दिया गया है और किस तरह से किस मार्ग का महत्व बताया गया, ऐसा लग रहा है कि सफलतापूर्वक बिहार सरकार इसको पूरा कर लेगी। और जब ये हो जाता है तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं मील का पत्थर बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट बिहार में और आने शुरू हो जाएंगे। तीनों परियोजनाओं की लागत कम नहीं है, जो हमने देखा है वह 6,495, ये दीघा शेरपुर बिहटा कोइलवर मार्ग पर, और ये करोड़ रुपये में होने का अनुमान है। मुंगेर सुल्तानपुर गंगा पथ की बात करेंगे तो 5,119.80 करोड़ रुपया, और सुल्तानगंज भागलपुर सबौर मार्ग पर अगर बात किया जाए तो 4,849.83 करोड़ रुपया की लागत इसमें आनी है। इन सड़कों से बनने से गंगा किनारे बसे जो शहर है, कस्बा है, वहां पर निश्चित तौर पर सबसे पहले क्या होगा, शहरीकरण तेज हो जाएगा। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पर देश में सबसे कम शहरीकरण है, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है तो शहरीकरण तेज होगा, चौड़ी सड़कें होगी, आधुनिक सड़कें होगी, और इसका फायदा वहां के रहने वाले लोगों को हो पाएगा। भागलपुर मुंगेर के बीच बनने वाला जो गंगा पथ है लगभग 84 किलोमीटर लंबा होगा। इससे पूरा हो जाने के बाद यह न केवल यातायात की नई धुरी बनेगा, बल्कि औद्योगिक और पर्यटन दृष्टि से भी यह आकर्षण का केंद्र बनेगा। क्योंकि बिहार में ना पर्यटन की बहुत अधिक संभावनाएं हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर ना होने की वजह से इसका उपयोग ही नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर यह भी कोशिश सरकार की है कि अगर यह हो जाता है तो पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, और जो गंगा के तट पर ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं, संपर्क मार्ग से उन्हें जोड़ करके पर्यटन की संख्या यहाँ पर बढ़ाई जा सकती है, और इस तरह की गतिविधि को और अधिक आगे चल करके बेहतर अंजाम दिया जा सकता है। निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और शिलान्यास के लिए जमीन जो है उसकी भी तैयारी की बात की जा रही है। तीनों परियोजनाओं की निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, स्वीकृति पत्र जारी भी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 अक्टूबर को इनमें से एक परियोजना का शिलान्यास करेंगे, यानी कि 4 अक्टूबर कहने का तात्पर्य हो गया कि कल ही। इसके साथ ही गंगा पथ के अगले चरण के निर्माण की औपचारिकता शुरू हो जाएगी, और इन्होंने मिनिस्टर साहब ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बिहार में उच्च गुणवत्ता वाला सड़क नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। इस परियोजना से गंगा किनारे का इलाका एक तरह से रिंग रोड के रूप में विकसित होगा। रिंग रोड कहने का तात्पर्य कि एकदम गोलंबर जैसा हो जाता है ना, जिससे पटना और आसपास के जिलों में यातायात दबाव भी कम होगा। क्योंकि पटना देखेंगे राज्य की राजधानी है, सबसे विकसित शहर है एकमात्र बिहार का, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो निश्चित तौर पर पटना पर दबाव पड़ना लाजमी हो जाता है। ठीक है, इसलिए ट्रैफिक पटना का बहुत आपको खराब देखने को मिलेगा। तो रिंग रोड की व्यवस्था जब इस तरह से होता है तो ट्रैफिक को राहत मिलता है और लोग जो है आसानी से यातायात वगैरह कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पर आप लोग क्या सोचते हैं, और गंगा के किनारे खास करके ये जो 3 परियोजनाओं का मैंने आपको जगह भी बताया है, इस इलाके में आप लोगों का घर कहाँ कहाँ है, यदि किन्हीं का है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। और आप सब ये बताइए, क्या बिहार की तस्वीर इस तरह की परियोजनाएं बदल सकती है? आपके जो भी विचार होंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।